नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आकृति विभाजन पार्ट 1। ज्यादातर लोगों के स्टूडेंटों के कमेंट थे कि सर ये चैप्टर आप करा दीजिए, परीक्षा एनटीपीसी की चल रही है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनकी विशेष डिमांड पर मैं ये चैप्टर आपको कराने जा रहा हूं। वैसे तो ये आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग में चैप्टर आता है, लेकिन हर टेस्ट में एक दो क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आते हैं उनको मैं कराता हूं त्रिभुज की काउंटिंग, त्रिभुज को गिनना। ये एक कला है दोस्तों। अगर आप वैसे गिनेंगे तो क्या होता है, इनमें बहुत समय लगता है और फिर भी कभी कभी हम गिनने में इन्हें असमर्थ रहते हैं। तो त्रिभुज की काउंटिंग अगर आपको करनी है तो मेरी बताई हुई मात्र 2-3 ट्रिक अगर आप याद कर लें तो निश्चित है कि आप त्रिभुज की काउंटिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं और हर परीक्षा में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आता है, कुल त्रिभुज की संख्या। आपको कुल त्रिभुज की संख्या बतानी है। अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप क्या करते हैं, एक 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 करके गिनेंगे। फिर गिनने के बाद कभी कभी त्रिभुज की संख्या जब 20 से ऊपर होती है तो उन्हें हम काउंट करने में असमर्थ होते हैं या एक दो भूल जाते हैं, या फिर इनमें और टीचरों की तरह से इनके ABCD लिखते हैं फिर काउंट करते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है आपको। मेरी बताई हुई बस 2-4 ट्रिक आप याद कर लीजिए, आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से कर लेंगे। आकृति विभाजन पार्ट 1, और जिसमें मैं आपके सामने लेके आया हूं त्रिभुज की काउंटिंग, जो हर टेस्ट में सबसे ज्यादा आकृति विभाजन में इंपॉर्टेंट है। कितने त्रिभुज हैं? अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया हो, चाहे वो वर्ग में हो, चाहे वृत्त में हो, चाहे आयत में हो, अगर लाइनें सीधी सीधी कट रही हैं और आपसे यह पूछा गया है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इनके कुन्ने काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी कुन्ने हो बस उसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। तो आपने कर दिया 8 गुणा 2 बराबर 16। दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे इसमें हमारे? 16। कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे उनके कुन्ने काउंट कर कर गुणा 2 कर दीजिए, आपके सामने आंसर क्लियर हो जाएगा। ये एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये ऐसे 85 सवाल का एक जवाब है। कभी भी किसी आयत या वर्ग के अंदर अगर पूरी लाइनें कट रही हो तो बस कुछ नहीं करना, उनके कुन्ने काउंट करना और गुणा 2 कर देना। जैसे एक क्वेश्चन और है दोस्तों, देखिए जैसे ये कह दिया गया, आपसे यह पूछा गया इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। आपने मेरी बात बताई हुई ध्यान रखी। आपने क्या किया, खाली इनके कुन्ने काउंट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 कर दिया, कितना हो गया दोस्तों? 16। या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया गया, ये मान लिया पूछ लिया इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, ऐसे दे दिया। ये आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात को ध्यान रखना बस। आपने इनके कुन्ने काउंट किए 1 2 3 4 5 6, तो आपने कर दिया 6 गुणा 2 बराबर 12। या आपसे ऐसे कह दिया जाए इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? नियम तो वही है सबका। आपने इनके कुन्ने काउंट किए 1 2 3 4, तो आपने कर दिया 4 गुणा 2 बराबर दोस्तों 8। कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर मेरी बताई हुई ट्रिक आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि उनमें दम है, तो आप उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि आगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको और मिलते रहें। देखिए दोस्तों, आगे और टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पूरा त्रिभुज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा दोस्तों। और टीचरों जैसे करा देते हैं, उन्होंने कह दिया कि इसके कोड डाल लो, गिन लो, ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि जब पेपर समय आता है ना, जब प्रेशर होता है समय का, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। बस
समय ध्यान रह जाता है और फिर हम उसे गलत कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपरों में, ये कटे हुए हैं, ऐसे मान लो आपसे कह दिया गया कुल त्रिभुज की संख्या, आपसे यह कह दिया गया इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। अभी आप जानते नहीं है तो कुछ नहीं है, आपको बहुत टाइम लगेगा, आप इन्हें गिनेंगे, पहले एक बना फिर दो बना फिर ऐसे करके इसे काउंट करेंगे, बहुत टाइम लगता है। दोस्तों मैं आपको विदिन चुटकी में ये सवाल करा दूंगा, बस आप मेरी पूरी वीडियो को देखते रहिए। और मैंने फिर भी आपसे फिर कह रहा हूं इस वीडियो में कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो डॉट और कॉपी साथ लेके बैठे और मेरी पूरी वीडियो देखें एंड तक। अब इसे करने का तरीका देखो, मैं ट्रिक बताता हूं, आप क्या करिए यहां पे गिनती लिख लीजिए, 1 2 3 और 4, गिनती सब लिख सकते हैं आसानी से, आपने लिख ली। अब आपसे ऐसे सवालों में अगर त्रिभुज पूछा जाए तो आप क्या करिए, इन सबको जोड़ दीजिए बस, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 10। कितने त्रिभुज हैं दोस्तों इसमें? 10। कुछ भी नहीं करना, ऐसे कितना भी बड़ा सवाल हो ऐसा, आपको बस उनके नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 और सबको आखिरी में जोड़ दीजिए, आपका आंसर सामने होगा। जैसे एक और देखिए, जैसे आपसे दोस्तों ये कह दिया गया, एक बड़ा त्रिभुज बनाया, उसको यूं करके डिवाइड कर दिया, यूं कर दिया। अब पूछा कुल त्रिभुज, कुल कितने त्रिभुज हैं। अब आपने देखा ये तो आकृति बहुत कठिन है, कुछ नहीं है दोस्तों, सेम वही चीज है, बस आप उनके नंबर डालिए और बड़ी आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं, कुछ भी करना नहीं है। आपने नंबर डाला 1 2 3 4 और 5। सबसे पहला काम है सबसे बड़े त्रिभुज को काउंट करना। आपने इन सबको जोड़ा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। अगर आपका ये सिर्फ एक त्रिभुज होता तो इसमें कितने त्रिभुज बनते दोस्तों? 15। क्यों? क्योंकि 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। लेकिन इसे डिवाइड कर दिया गया यहां से, तो यही कंडीशन बार बार दोहराई गई। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इसे? 3। तो आप यहां पे मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, बराबर कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों? 45। बिल्कुल इजी तरीका ऐसे सवाल को करने का, सबसे बढ़िया। कितना भी कठिन सवाल अगर आपके सामने है, अगर आपको मेरी बताई हुई तरीका याद है तो बस आप उनके नंबर डालिए, सबको जोड़ दीजिए और फिर उसे कितने भी भाग में वो काट दे, बस उतनी डिवाइड बाई कर दीजिए। जैसे इसे 3 भाग में काटा, 1 2 3, तो आपने 3 भाग में कर दिया। 2 में काटा होता तो 2, 4 में काटा होता तो 4 में। और देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों जिससे कि आप अच्छी तरह समझ लें। कुल त्रिभुज की संख्या। मैंने ऐसे सवाल को करने के लिए बताया आपको दोस्तों, कुछ नहीं करना, बड़े आसानी से बस आप इधर देखिए, आपको इनके नंबर डाल लेने। सबसे पहले ये मान लो एक बड़ा त्रिभुज है, उसमें गिनती के नंबर डाल दिए आपने, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले बड़े त्रिभुज में सिंगल सिंगल लाइन वाले त्रिभुज काउंट कर लीजिए। आपने इन्हें जोड़ा, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। कितने त्रिभुज हुए दोस्तों हमारे? 21। लेकिन इस त्रिभुज को कितने भाग में डिवाइड किया उसने? 1 2 3। कितने भाग में डिवाइड किया है दोस्तों? 3 भाग में। तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 21 दिया 63। कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों?
63 त्रिभुज हो जाएंगे। आपने देखा जैसे ये 21 थे, फिर 21 ये 63 को 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 84, क्योंकि 21 फिर 21 फिर 21 और फिर 21, तो 21 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 84। इसके आगे देखिए और टाइप के क्वेश्चन। एक दोस्तों पेपर में ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है, अभी पिछले एसआई के पेपर में भी ये पुटअप हुआ, कांस्टेबल में भी पुटअप हुआ, अभी विधानसभा जो परीक्षा हुई उसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप हुआ। जैसे ये क्वेश्चन होता है, कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा वैसे तो इसे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनके नंबर डालने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका एक फार्मूला होता है n गुना 2 माइनस 5, इसे ध्यान रखना। आप ऐसे सारे सवाल कर लेंगे चाहे वो कितना भी बड़ा सवाल होगा आपके सामने। अब आपने इनको देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 9 गुणा 2 माइनस 5, 9 दूनी 18, 18 में से 5 गया दोस्तों तो कितना बचा 13। आपके कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों इसमें 13। कुछ भी नहीं करना, बस मेरे बताए हुए 3-4 तरीके याद कर लीजिए, त्रिभुज कभी आपका गलत होगा ही नहीं। क्लियर? आपसे सारे त्रिभुज लिख लीजिए, गिनती तो कर ही लेंगे, n गुणा 2 कर दीजिए और माइनस 5 कर दीजिए। जैसे एक और सवाल दे रहा हूं, देखो मैं ऐसा थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जैसे ये बना हुआ है। कुल त्रिभुज की संख्या, रूल वही है, नियम वही है। अगर मेरी बताई हुई आपने मात्र 5 तरीके ध्यान कर लिए तो ये त्रिभुज कभी गलत नहीं होगा। जिसमें एक में मैंने बताया वर्ग या आयत के अंदर पूरी लाइनें हो, कोने काउंट करो, गुणा 2 कर दो। दूसरे में मैंने बताया अगर त्रिभुज के अंदर सीधे सीधे त्रिभुज बने हो, उनकी पूरी गिनती डाल दो, सबको जोड़ दो, कुल त्रिभुज हो जाएंगे। और तीसरा ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें फिर नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। मैंने आपको फार्मूला बताया n गुणा 2 माइनस 5, ये एक फार्मूला था दोस्तों। तो आपने बेटा देखे इसमें कुल कितने त्रिभुज है 16, n की वैल्यू 16 दूनी 32, 32 में से दोस्तों हमें कितना घटा देना है 5। जब 32 में से 5 गया तो दोस्तों कितना बचा 27। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 27। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप 100% रीजनिंग सीख के जाएंगे इस चैनल के जरिए, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है रीजनिंग गुरु। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए जरूर, और मैं आपको ऐसे वीडियो देता रहूंगा। अब आखिरी में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा सवाल कराने जा रहा हूं जिसे करने के बाद त्रिभुज का कितना भी कठिन सवाल अगर आपके सामने आ जाए आप कभी गलत नहीं करेंगे। बाई चांस हो सकता है ट्रिक में ना आए, ऐसे सवाल ना हो, तीनों तरीके के मैंने कराए, ऐसे चाहूं तो मैं 30 सवाल करा दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं, मुझे पता है एक ही तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आखिरी में मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं जो यूं करके बना हुआ है। कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, आपको कुल त्रिभुज बताने हैं। और इसमें क्या है कि दोस्तों ये त्रिभुज का जो सवाल है मेरी ट्रिक में है भी नहीं,
मैंने आपको इतनी ट्रिक बताई, इसमें काउंटिंग नहीं है, तो मैं आप इन्हें अब काउंट करना बताता हूं। मैं आपको थ्योरी पे ले जा रहा हूं। अब जब कभी आप हर तरीके से फेल हो जाए तो आप थ्योरी को आजमाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से काउंट कर लेंगे। आप सबसे पहले एक खाने के तरबूज गिन लीजिए। एक खाने के अगर आपने तरबूज देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बनने हैं दोस्तों? 8। बड़ा आसान है। कितना भी इंडिया का कठिन से कठिन सवाल अगर तरबूज का है और अगर आपने मेरी ये तरीका ध्यान कर लिया तो कभी सवाल तरबूज का गलत होगा ही नहीं। आपने सबसे पहले एक वाले गिन लिए, अब इसके बाद 2 खाने के देख लो। 2 खाने से कितने तरबूज बनने हैं? पहले तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 1 6। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसमें नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। शुरू में 8 बने। इसके बाद 2 खाने वाले अगर आपको देखने हैं तो आपका कितना हो गया? देखो दोस्तों, एक तो 2 1 का हो गया, एक हो गया आपका 3 4 का, एक हो गया 4 1 का, एक हो गया 3 2 का, एक हो गया 6 7 का, एक हो गया आपका दोस्तों 4 6 7 का हो गया आपके, 1 2 3 4 और 1 5 हो गए। इसके बाद एक हमारा हो गया दोस्तों 4 3 का। आपके कितने तरबूज हो गए 2 खाने वाले? 4 6 तरबूज हो गए। इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 6। अब इसके बाद बारी आ गई 3। आपको 3 खाने वाले तरबूज देखने हैं। जब आपने 3 खाने वाले तरबूजों की संख्या देखी तो 3 खाने वाले तरबूज में अगर आप देखेंगे तो कितने तरबूज बनेंगे? एक बनेगा 3 4 5 का, फिर बन जाएगा 5 6 7 का, फिर बनेगा 6 7 8 का, फिर हो जाएगा 8 3 4 का। कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों? 4। आपको कोई भी त्रिभुज का सवाल अगर काउंट करना है, बाई चांस उससे दिक्कत अगर आ रही है तो आप सबसे पहले एक एक खाने वाले गिन लो, फिर 2 2 खाने वाले गिन लो, फिर 3 3 वाले, अगर 4 है तो 4, नहीं तो 3 तक ही आते हैं। आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। इन सबको जोड़ दीजिए, 8 + 6 + 4, 8 6 और 4 आपने जोड़ दिए दोस्तों, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए हमारे इसमें? 18। कितने त्रिभुज हैं दोस्तों इसमें हमारे? 18। 1 मिनट रुकना। इसमें 5 होंगे दोस्तों, ये 5 है। ये जो आपका 3 और 4 और 2 बार लिख गया है 4 3, तो इसे एक बार बेटा हमने मिटा दिया तो आपके 5 हो गए, और इसे आपने जब काउंट किया तो आपका हो गया 17 त्रिभुज हो गए। ये 2 बार लिख गया था, मुझे पता है कि आप पकड़ लेते, आप मुझे कमेंट के जरिए बताते, बाई चांस की बात है कि कभी कोई डिजिट 2 बार आ जाता है आप, लेकिन ये तरकीब जरूर ध्यान रखना, पहले 1 खाने वाले, फिर 2 खाने वाले और फिर 3 खाने वाले। इसे आपने सीखा, समझो त्रिभुज चैप्टर खत्म। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आयत की काउंटिंग, वर्ग की काउंटिंग, वृत्त की काउंटिंग बताऊंगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।